जौनपुर के राजनीति में इस समय एक अलग ही जो है गर्माहट फैली हुई है। जौनपुर के पूर्व विधायक नदीम जावेद के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि वह अपने पूर्व प्रतिनिधि, जो कि 2012 से 2017 तक के प्रतिनिधि थे, जिनके कभी नदीम जावेद और जो नदीम जावेद के कभी मुरीद हुआ करते थे, यानी खुर्शीद जी, वो आरोप लगा रहे हैं कि नदीम जावेद उनके साथ मारपीट करवाते हैं, उनको धमकी दिला रहे हैं। अब आरोप तो यहाँ तक पहुँच गया है कि जब से नदीम जावेद और उनके कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया उन्होंने, उसके बाद से उनको व्हाट्सएप कॉल आती है खुर्शीद जी को, और वो एक व्हाट्सएप कॉल पे उनको धमकी दी जाती है कि मैं अबू सलेम का भाई बोल रहा हूँ, अबू सलेम का रिश्तेदार बोल रहा हूँ, आप केस वापस ले लो वरना आपको बहुत महंगा पड़ेगा। तो पूरी जानकारी के लिए हम नदीम जावेद के आवास पे पहुंचे हुए हैं। नदीम जावेद जी इस समय आपको बता दें हरियाणा के चुनाव में व्यस्त हैं, लेकिन उनके वर्तमान प्रतिनिधि सत्यवीर सिंह जी हैं, हम इनसे बात करेंगे। सत्यवीर जी, जिस तरह से पूरा मामला चल रहा है आप भी देख रहे हैं, खुर्शीद जी आरोप पे आरोप लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, क्या इसमें सच्चाई है, क्या नजर आ रहा है आपको? देखिए, मैंने जैसे बताया कि खुर्शीद 2012 से 2017 तक नदीम जावेद जी के प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने काम किया, और उस बीच में जनता की इतनी शिकायतें थी। हैंडपंप के नाम पे पैसा ले लेना, ट्रांसफार्मर के नाम पे पैसा ले लेना, जनता से पैसे ले लेना, बहुत शिकायतें थी। जनता एकदम परेशान थी। एक जनप्रतिनिधि, इतना साफ सुथरा जनप्रतिनिधि, जिसने कसम खाई थी कि मेरे लिए चौनी हराम होगा, मैं अगर अपने विधायक निधि से या विधायक की के द्वारा मैं अगर पैसा कमाऊंगा तो मेरे लिए चौनी हराम होगा। ऐसे में उस व्यक्ति को 17 के बाद से हटा दिया गया। अब उनको लगा कि हमारी दुकान तो खत्म हो गई। अब वो सोशल साइट पे अलग अलग तरह की खबरें चलाने लगे, नदीम जावेद जी के बारे में लिखने लगे, नदीम जावेद जी की पत्नी के बारे में लिखने लगे, नदीम जावेद जी के बच्चों के बारे में लिखने लगे, नदीम जावेद जी के सिस्टम के बारे पे फेसबुक पे लिख के, और लोगों से कहलवाते थे कि नदीम जावेद जी अगर हमें पैसे देंगे तो हम इसको डिलीट कर देंगे। एक तरह से ब्लैकमेलिंग का काम खुर्शीद जी ने चालू किया था। उसके बाद से क्या हुआ कि खुर्शीद जी लगातार इसमें लिप्त रहे, लगातार वो ब्लैकमेल करते रहे, पैसे मांगते रहे, और उनकी कभी पिताजी की बीमारी के नाम पे पैसे मांगे, कभी माँ की बीमारी के नाम पे पैसे मांगे, कभी बच्चे की फीस के नाम पे पैसे मांगे, कभी मुंबई में बिजनेस करने के लिए पैसे मांगे। तो ये पैसे मांगने का सिलसिला चालू रहा। कुछ पैसे उनको हार्ड कैश दिए गए, नॉर्मली नदीम जी मदद करते हैं, लोगों की, जनता की मदद करते हैं, तो और कुछ पैसे उनको ट्रांजैक्शन के रूप में दिए गए, जो हमारे पास उसके सबूत हैं। अभी क्या हुआ कि उनसे हम लोगों ने अपने पैसे वापस मांगे कि खुर्शीद जी हमारे पैसे वापस कर दीजिए। खुर्शीद जी वो पैसा न देना पड़े इसलिए वो इस तरह की मनगढ़ंत और बिना सर पैर की बात कर रहे हैं। उनके ऊपर हमला जब हुआ तो नदीम जावेद जी दिल्ली के एक जिम में थे, उसकी वीडियो फुटेज वहाँ पे है, और भाई मुकदमा दर्ज हो गया, कानून अपना काम कर रहा है, हम न्यायालय की चौखट पे खड़े हैं, जो कुछ भी होगा हम जाके न्यायालय के सामने रखेंगे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, आपने कहा कि खुर्शीद जो है लगातार ब्लैकमेल करके पैसे लेते, तो ब्लैकमेल इंसान किसी को तभी कर सकता है जब किसी की दुखती नब्ज को जानता हो, और वो जिस तरह से 5 साल प्रतिनिधि रहे, तो क्या उनके पास कुछ ऐसी नदीम जावेद जी के बारे में जानकारी है जिसको देख के ये लगता हो नदीम जावेद जी को कि हाँ ये ऐसा कर देंगे, उसके एवज में उनको पैसे देते हो? आखिर क्यों पैसे देते चले आए वो? नदीम जावेद जी खुली किताब है। नदीम जावेद जी को हर व्यक्ति जानता है कि वो सबके सुख दुख में हमेशा खड़े रहते हैं। कोई मदद के रूप में अगर नदीम जावेद जी के पास इस चौखट पे आता है, वो खाली हाथ नहीं जाता है, यह सब लोग जानते हैं। वो नदीम जावेद जी के प्रतिनिधि थे, उनके बचपन के साथी थे, उनके साथ आते जाते थे। तो एक दोस्त, भाई खुर्शीद अनवर खान ऐसा कर सकते हैं, उनकी आंखों का पानी मर सकता है, लेकिन नदीम जावेद जी के आंखों का पानी नहीं मर सकता है। नदीम जावेद जी जैसा दयालु व्यक्ति मैंने नहीं देखा। मैं पिछले 25 सालों से नदीम जावेद के साथ काम कर रहा हूँ। मैंने आज तक नदीम जावेद जी को कभी भी नहीं देखा कि वो किसी को अपने दरवाजे से वापस भेजे हों। कोई भी आता है उसकी मदद करते हैं और लीक से हट के मदद करते हैं। उसका जीता जागता सबूत है कि हम जब 5 साल विधायक थे, किसी भी गरीब व्यक्ति का निमंत्रण हमारे यहाँ आता था तो उसके लिए, हम भी कभी मीडिया में बात नहीं, आज हम पहली बार बात कर रहे हैं, कि उसके लिए उसकी सहायता राशि तो हम देते थे, उस बिटिया के लिए साड़ी कपड़ा देते थे, उस बिटिया की बारात में जब जो खर्चा होता था, तेल मसाला आटा, यही खुर्शीद अनवर खान अपनी गाड़ी पे लाद के लेके जाते थे और उसमें भी कट मारते थे।
उस टाइम भी अच्छा, ये मतलब भी शिकायतें थी, उसमें भी बचा रहे थे। उसमें भी शिकायतें थी बहुत। अब क्या कहा जाए, बहुत सारी बातें हैं उसको। अब हम खुर्शीद की तरह जो है आके उसको कैमरा पे नहीं कह सकते हैं। उनसे हम लोगों ने दूरी बना ली थी, वो दूरी उनको खलती गई। और फिर जो है अभी मंगेश यादव की घटना कब से शुरू हुई, इसकी मैं कहानी आपको बताता हूँ। मंगेश यादव के परिवार को हम लोगों ने 1.5 लाख रुपए दिया, और 1.5 लाख रुपए दे के हम वापस आ रहे थे, तभी ये खबर चली कि नदीम जावेद जी के बारे में खिलाफ इसने खबर लिखी। अच्छा। और उसके 3 दिन पहले ही मेरे पास सबूत है, ट्रांजैक्शन के रूप में 60,000 रुपए खुर्शीद अनवर खान को दिए गए थे। और फिर इन्होंने फोन किया, 5,000 रुपए इनको लेके हमारे शहनवाज भाई हैं जो हमारा काम देखते हैं और सभासद भी हैं, 5,000 रुपए उनको उनके द्वारा भिजवाया गया। वो पैसा इन्होंने वापस कर दिया, क्योंकि उनको 5,000 रुपए नहीं चाहिए था। ये 50,000 1 लाख रुपए से कम ले लेते नहीं थे। तो ये पूरी तरह से दलाली और ब्लैकमेलिंग करके नदीम जावेद जब अपना पैसा मांगना शुरू किया, तो ये इनको ऊपर मुकदमा दर्ज कराने का काम किया। तो क्या लगता है, खुर्शीद आप बता रहे हैं कि लगातार जो है पैसे की डिमांड करते रहे, और इतना मतलब साहस दिखाना, क्या उनके पीछे किसी और का भी हाथ हो सकता है? क्योंकि नदीम जावेद एक मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं, राहुल गांधी के करीबी हैं, तो क्या लगता है किसी पॉलिटिशियन का भी हिस्सा उनको प्राप्त हो सकता है इसके चलते कर रहे हो? देखिए, नदीम जावेद छोटा आदमी तो है नहीं। नदीम जावेद के पिताजी पांच मुख्यमंत्रियों के साथ उन्होंने महाराष्ट्र में काम किया है, कैबिनेट मंत्री रहे, सिडको के चेयरमैन रहे, मैथ के प्रोफेसर रहे। नदीम जावेद जी किसी छोटे परिवार से तो आते नहीं हैं। उनके दादाजी लगातार प्रधान रहे, और बड़ा परिवार है नदीम जावेद जी का। तो नदीम जावेद जी के ऊपर नदीम जावेद जी NSUI जो छात्र शाखा है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, नदीम जावेद राष्ट्रीय महामंत्री रहे, नदीम जावेद अकलियत जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट अल्पसंख्यक विभाग उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, चेयरमैन रहे। नदीम जावेद जी पूरे देश में घूम घूम के कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार करते हैं, स्टार प्रचारक हैं। नदीम जावेद जी उस समय 2012 में जब कांग्रेस पार्टी यहाँ पे 1200-1500 वोट पाती थी, तब नदीम जावेद जी यहाँ पे विधायक चुने जाते हैं। नदीम जावेद एक ऐसी शख्सियत है जो कांग्रेस पार्टी में नौजवानों के लिए, छात्रों के लिए, अगड़ों के लिए, पिछड़ों के लिए सबकी लड़ाई मजबूती के साथ लड़ते हैं। नदीम जावेद मुसलमान नहीं है। नदीम जावेद ने चौकिया धाम का सुंदरीकरण कराया। नदीम जावेद ने राम घाट को बनवाया। नदीम जावेद ने ये नहीं देखा कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, सबके दरवाजे हैंडपंप लगाया। जितना हैंडपंप मंदिर पे, मस्जिद पे लगा होगा, उससे कहीं ज्यादा हैंडपंप मंदिर पे लगाने का काम किया। सड़कों को बनवाने का काम किया। मुझे याद है कि जो आपका ये सड़कें खुदी हैं, टूटी फूटी हैं, ये 2500 करोड़ रुपए ये जवाहरलाल नेहरू शहर नवीनीकरण योजना के तहत कमलनाथ जी उस टाइम थे शहर नगर मंत्री, शहरी विकास मंत्री, उन्होंने जौनपुर के लिए दिया था। 14,000 करोड़ रुपए जो खंभे ट्रांसफार्मर, पूरे जिले के खंभे और ट्रांसफार्मर को बदलवाने का काम हम लोगों ने किया। सतवीर जी, यही मैं जानना चाहता था कि इतने बड़े राजनीतिज्ञ हैं नदीम जावेद, ऐसा उनका बैकग्राउंड है, तो क्या मेरा सवाल ये था कि क्या कोई पॉलिटिकल व्यक्ति भी पीछे होगा उनको इस तरह से बदनाम कराने के लिए? खुर्शीद को किसी का सह प्राप्त होगा, क्या लगता है आपको? देखिए, ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग इसके पीछे हैं। खुर्शीद अनवर खान जी खुद नहीं खेल रहे हैं। पिछले कई दिनों से जब से नदीम जावेद जी की सक्रियता जौनपुर में बढ़ी है, हमारे भाजपा के मित्रों को और भी अन्य साथी हैं, उनके पेट में दर्द शुरू हो गया, और वो खुर्शीद को आगे करके पूरी तरह से हमसे सवाल कर रहे हैं, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता, एक मंत्री जी इसके पीछे हैं, और मंत्री के साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी में और भी लोग हैं वो भी इसके पीछे हैं। और भाजपा में तो नहीं है, लेकिन भाजपा का प्रचारक जरूर है, और भाजपा में घुसने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी इसमें संलिप्त हैं। बहुत सारे लोग इसमें हैं, उनको डर है नदीम जावेद से। लेकिन मैं आपके माध्यम से उनसे बताना चाहता हूं कि कितने मुकदमे लदवाओगे, कितना जेल भेजोगे। नदीम जावेद जनता के दिल में वास करता है। नदीम जावेद जनता के लिए लड़ने वाला व्यक्ति है, जनता उसके साथ खड़ी है। आपके झूठे मुकदमे से नदीम जावेद डरने वाला नहीं है।
अगला स्टैंड क्या रहेगा आप लोगों का? जिस तरह से खुर्शीद अनवर खान लगातार जो है वो मीडिया के सामने आ रहे हैं और लगातार जो है आरोप पे आरोप, अब तो बात यहाँ तक आ गई कि अबू सलेम के भाई हैं, वहाँ से धमकी मिल रही है, उनके गांव के हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनके दोस्त हैं। तो अगला क्या कदम रहेगा आप लोगों का इस पूरे मामले में? जहां तक मुझे जानकारी है कि नदीम जावेद के ऊपर एक चींटी मारने का भी आरोप नहीं है कि उन्होंने एक चींटी मारा होगा। अबू सलेम को हम लोग अखबारों में पढ़ते हैं, हमें अबू सलेम को मैं जानता भी नहीं हूँ। सुनता हूँ कि अभी अबू सलेम कोई है। मैं पिछले 25 सालों से नदीम जी के साथ रहता हूँ। अबू सलेम के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। हाँ, खुर्शीद अनवर खान एक प्यादे हैं जिनको सामने रख के भारतीय जनता पार्टी खेल रही है। खेले, हमें न्यायालय पे विश्वास है, न्यायालय जांच करेगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो ये सतवीर जी थे जो कि नदीम जावेद जो पूर्व विधायक उनके प्रतिनिधि हैं, और इन्होंने साफ तौर बेबाकी से पूरी बात रखी। इनका साफ तौर पे कहना है कि खुर्शीद अनवर खान एक प्यादे है और प्यादे को आगे करके भारतीय जनता पार्टी जो अपनी चाल चल रही है। फिलहाल न्यायालय में मामला है और जांच होगा और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।